सबको जय यीशु। आज हम पुराने विधान में पवित्र आत्मा के बारे में थोड़ा जो पवित्र वचन में दिया गया है उसके बारे में हम थोड़ा देखेंगे। प्रारंभ में ईश्वर ने सारी दुनिया की सृष्टि की, इस पृथ्वी का सृष्टि की। उसी में पूरा अंधकार छाया रहता था, लेकिन ईश्वर के आत्मा सागर पर विराज था। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 वाक्यांश 2 में हमने देखते हैं कि सृष्टि के साथ भी ईश्वर की आत्मा इन सृष्टि के साथ इस धरती पर विराजमान थे। और उसके आगे हमने उत्पत्ति ग्रंथ में हमने आगे देखते हैं अध्याय 41 वाक्यांश 38 से लेकर। वो तो उसके ये है कि फिरौन ने उनके सभा में यूसुफ को नियुक्त किया है और फिर अपने सभा मंडल से पूछते हैं कि इस मनुष्य की तरह कोई ऐसा व्यक्ति मिल सकता है जिसमें ईश्वर का आत्मा विद्यमान है। तो राजा फिरौन ने भी, जिन्होंने इस्राएल के खुदा को ना मानते थे, उन्होंने भी, लेकिन उनकी आत्मा के विराजमान उस व्यक्ति के बारे में फिर वो पूछते हैं कि ऐसे ईश्वर की आत्मा विराजमान व्यक्ति कोई मिलेगा या नहीं। फिर भी हम आगे देखते हैं कि निर्गमन ग्रंथ में जैसे कि मूसे ने बसाइल को अभिषिक्त करते हुए कहते हैं कि उन्होंने सारी ज्ञान प्रभु की आत्मा से प्राप्त हुई है। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 31 1 से लेकर 3 तक। प्रभु ने मूसा से कहा, मैंने यूदा वंशी ऊरी के पुत्र और हूर के पौत्र बसाइल को चुना है। मैंने उसे असाधारण प्रतिभा, प्रवीणता, ज्ञान और बहुविधि कौशल प्रदान किए हैं। तो प्रभु की आत्मा के वरदानों, जैसे कि प्रभु की बरकत के आत्मा की बरकत के बारे में हमने पढ़ते हैं, तो प्रभु की आत्मा की बरकत प्रभु ने बसाइल को प्रदान किया है। आगे भी हम न्यायकर्ता के ग्रंथ में हम देखते हैं समसन को प्रभु की प्रेरणा प्राप्त हुई है। यहाँ पे हमने ये प्रेरणा हमें देखते हैं, वही तो प्रभु की आत्मा है। उस आत्मा की प्रेरणा उन्हें सामसन को मिलते हैं। और आगे भी जब हम सामसन को प्रभु की प्रेरणा और आत्मा की प्रेरणा और शक्ति प्राप्त होते हैं, और उन्होंने फिर आखिरी में वो अध्याय 15-14 से जब वह लही पहुंचा तो फिलिस्ती जोरम और जोश कर उससे मिलने दौड़े। तब उसे प्रभु की प्रेरणा प्राप्त हुई और उनके हाथों में बांधी रस्सियां आग में झुल गए। तो फिर भी वहीं भी आत्मा ने सामसन को बचाते हुए हमने देखते हैं। फिर आगे हम सामुएल के ग्रंथ में आते, जब राजा दावीद को सामुएल ने अभिषिक्त करते हैं, अभिषेक के तेल से अभिषेक करते हैं, तभी तो हम देखते हैं कि प्रभु की आत्मा दाऊद पर छा गया और उसी दिन से उनके साथ विद्यमान रहा। प्रभु की आत्मा दाऊद पर छा गया और उसी दिन से उनके साथ विद्यमान रहा। और जब हम अभिषेक होते हैं, प्रभु की आत्मा उन पर आ जाते हैं। क्या हमें भी प्रभु की आत्मा का अभिषेक मिला या नहीं? कभी मिला है? हम सबको प्रभु की आत्मा का अभिषेक मिला है। जब हम दृढ़ीकरण संस्कार स्वीकार किया, उसी आत्मा का अभिषेक हमें मिल गया है। लेकिन अभी हम सोचने की बात यही है कि क्या हमने उसी आत्मा को अभी तक हमारे साथ, जैसे कि दाऊद के साथ विराजमान थे, उसी तरह हमारे साथ भी विराजमान होते या नहीं? अगर हम उसी आत्मा को हमारी ज़िंदगी से खो गया तो वापस हमारी ज़िंदगी में लाने के लिए हम तैयार हो रहे हैं। पेंतुकोस्त के त्यौहार आ रहे हैं, उसी त्यौहार में उसी आत्मा को अपनाने के लिए हमने इन दिनों में पूरा कोशिश कर रहे हैं। उसी आत्मा को अपनाते हुए, जैसे दाऊद के साथ उसी आत्मा ने विराजमान होते, उसी तरह हमारे ज़िंदगी में हमारे साथ उसी आत्मा को विद्यमान होकर हमारे साथ उसी आत्मा को बसा कर हम अपने जीवन बिताने के लिए हम भी कोशिश करें। उसके लिए हम प्रभु से निवेदन करना है
इन दिनों में उसके लिए हम प्रार्थना करना है। पूरी प्रार्थना के साथ हम अपने आप को तैयारी करना है। और भी आगे स्तोत्र ग्रंथ में हम देखते हैं, प्रज्ञा ग्रंथ में भी फिर आते हैं, यह हम सारे संसार की सृष्टि के समय प्रभु के शब्द और शास्त्र आत्मा के रूप में सारे सृष्टि की है। उसी के बारे में हमने स्तोत्र ग्रंथ और प्रज्ञा ग्रंथ में हम देखते हैं। और फिर हम नबी इस्यास का ग्रंथ को हमने ग्रंथ में अध्याय 32 14 से लेकर हम पढ़ते हो तो हम देखते हैं 14 से लेकर, राजमहल का परित्याग हो चुका है, कोलाहल भरा नगर उजाड़ पड़ा है, किला और बुर्ज गंदोम के अड्डे बन गए और पशुओं के चरवाह। यह दशा तब तक बनी रहेगी जब तक हमें ऊपर की ओर से आत्मा का वरदान नहीं मिलेगा। तब मरुभूमि फल उद्यान बन जाएगी और फल उद्यान वन में बदल जाएगा। यही दशा, कौन सी दशा? बुर्ज गंदों के अड्डे बन गए दशाओं को बदल जाएगा जब तक हमें ऊपर की ओर से आत्मा की वरदान नहीं मिलेगा। जब तक ऊपर की ओर से हमें आत्मा का वरदान नहीं मिलेगा, इसी स्थिति तो आगे बढ़ जाएगा। हमारे ज़िंदगी में भी ऐसा है, जब तक हमें आत्मा ना मिल जाएगा तब तक हमारे ज़िंदगी भी ऐसे विद्यमान होगी। लेकिन उसके आगे हम देखते, जब आत्मा का विद्यमान हो जाएगा, मरुभूमि फल उद्यान बन जाएगी, हमारी ज़िंदगी में बदलाव आएगा। तो हम नबी इस्यास का ग्रंथ अध्याय 59:21 से फिर हम देखते हैं कि प्रभु का कहना है, यह तुम्हारे लिए मेरा विधान है, मेरा आत्मा तुम्हारे साथ रहेगा, मैंने तुम्हारे मुंह में जो शब्द रखे हैं वे अब से और अनंत काल तक ना तो तुम्हारी मुंह से, ना तुम्हारे पुत्रों के मुंह से और ना तुम्हारे वंशों के मुंह से अलग हो गए। तो प्रभु ने हमें जो वरदान दिया है, अगर हम आज उसी बरकत को, उसी आत्मा को अपने ज़िंदगी में पाने से, वो तो हमारे ज़िंदगी में नहीं, हमारे पुत्रों और उनके मुँह से और अनंत काल तक हमारे जो वंश होते उनके अनंत काल तक हमारे साथ रहेगा। लेकिन बात यह है कि हमने उसी को स्वीकार करने के लिए खरे दिल से हमने तैयार होना है। पूरी तरह से अपने लगन लगाकर हम उसी आत्मा को अपनाने के लिए हम भी कोशिश करना है। तो आइए हम प्रभु से यह निवेदन करें, उसी आत्मा को अपनाने की बरकत हमें प्राप्त होने के लिए। एक पल हम अपने आंखों को बंद करें, हाथ को जोड़ें, सिर को झुकाएं और प्रभु के सामने हम प्रार्थना करें। हे पवित्र आत्मा, हम तेरी आराधना करते हैं, हमें प्रकाश दे, सांत्वना दे, शक्ति दे और मार्गदर्शन कर। तू ही हमारे कार्यों का प्रेरणा स्रोत बन, आदेश देकर हमारे अनुग्रह कर। सारे कार्यों में हम तेरे आज्ञाकारी रहेंगे, तेरी इच्छा को हम स्वीकार करेंगे। हमेशा अपनी इच्छा तू हमें समझा दे। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, मेरे जीवन को तू ही चला, मेरे जीवन को तू ही चला। टूट गया हूँ मैं, जीवन का क्या है भरोसा, धोखे पे धोखा है सारा जहां, जाऊं तो जाऊं कहां, जाऊं तो जाऊं कहां।
सहारा, थक चुका हूँ मैं, जीवन का तू ही सहारा, जीवन के सफर में तू ही मसीहा, जाऊं तो जाऊं कहाँ, जाऊं तो जाऊं कहाँ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, प्यासा आया हूँ मैं, मुझको तू जल पिला, प्यासा आया हूँ मैं, मुझको तू जल पिला, जीवन का सोता है तू ही मसीहा,